एक सवाल पूछता हूँ, आखिरी बार कब तुमने कोई डिसीजन लिया था जो 100% तुम्हारा अपना था? सोच के देखो, सुबह उठते हो, फोन उठाते हो और स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें लगता है ये मेरी चॉइस है, पर क्या सच में, या फिर तुम्हें ट्रेन किया गया है कि तुम ये करो? और अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा तुम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर सच यही है। तुम एक ऐसे सिस्टम के अंदर हो जो देखने में नॉर्मल लगता है, पर अंदर से परफेक्टली डिजाइन है। डिजाइन किस लिए? ताकि तुम बिजी रहो, ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट रहो, ताकि तुम कभी डेंजरस ना बनो। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, पर असल में तुम एक इनविजिबल जेल के अंदर हो। ना कोई दीवार होती है, ना कोई चैन, फिर भी तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है ये नॉर्मल लाइफ है। चलो एक सिंपल चीज देखते हैं, तुमने लास्ट फोन कब खरीदा? क्यों खरीदा? क्या सच में जरूरत थी, या तुम्हें फील करवाया गया कि तुम्हें चाहिए? सेम कपड़ा, सेम ऐप, सेम हैबिट्स, सब कुछ चॉइस लगती है, पर धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है और तुम उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो बिना क्वेश्चन किए। और यही मैट्रिक्स है। तुम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हो, तुम सिस्टम के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हो। और जब तक तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कंट्रोल हो रहे हो, तब तक तुम कंट्रोल से बाहर नहीं आ सकते। अब आते हैं उस ट्रैप पर जो सबसे साइलेंट है और सबसे डेंजरस भी, डोपामिन। तुम्हें लगता है तुम टाइम पास कर रहे हो, रील देख रहे हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, बस 5 मिनट और। पर 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर 5 से 10 सेकंड में एक नया रिवॉर्ड मिलता है, एक नई वीडियो, एक नया जोक, एक नया शौक। और तुम्हारा दिमाग क्या सीखता है? फास्ट फॉरवर्ड। अब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। रियल लाइफ में रिवॉर्ड स्लो होता है। जिम जाओ, रिजल्ट मंथ बाद। स्टडी करो, रिजल्ट सालों बाद। स्किल बिल्ड करो, रिजल्ट पेशेंस के बाद। पर तुम्हारा ब्रेन अब फास्ट फॉरवर्ड का एडिक्ट हो चुका है। इसलिए जब तुम रियल काम करने बैठते हो, 5 मिनट में बोर हो जाते हो, फोकस नहीं बनता, माइंड भागता है और तुम सोचते हो मुझसे नहीं हो रहा। पर सच क्या है? तुम वीक नहीं हो, तुम प्रोग्राम्ड हो। तुम्हें ऐसे कंडीशन किया गया है कि तुम डीप वर्क ना कर पाओ, क्योंकि डीप वर्क डेंजरस होता है। डीप वर्क से लोग ग्रो करते हैं और सिस्टम को ग्रो से नहीं, कंट्रोल से मतलब होता है। अब एक और लेयर समझो, जो सबसे पहले तुम्हें सेव करती है, एजुकेशन सिस्टम। बचपन में तुम्हें सिखाया गया है, गुड मार्क्स लाओ, टीचर की बात मानो, रूल्स फॉलो करो। कभी किसी ने सिखाया कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे रिस्क लेना है? नहीं, तुम्हें ट्रेन किया गया इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, क्योंकि सिस्टम को लीडर नहीं चाहिए। सिस्टम को चाहिए प्रिडिक्टेबल लोग, ऐसे लोग जो लाइन में खड़े रहे, ऐसे लोग जो ऑर्डर फॉलो करे, ऐसे लोग जो 9 से 5 में फिट हो जाए। और धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग सेफ हो जाती है। तुम सेफ चूज करते हो, तुम रिस्क अवॉइड करते हो, तुम अप्रूवल ढूंढते हो और फिर बोलते हो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। पर रियलिटी ये है, तुम्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम अपॉर्चुनिटी पे जंप ही ना कर पाओ। अब पिक्चर क्लियर हो रही है, तुम्हारा फोकस ले लिया गया, तुम्हारी थिंकिंग सेव कर दी गई, तुम्हारी हैबिट प्रोग्राम कर दी गई और तुम्हें लग रहा है ये मेरी लाइफ है। यही इनविजिबल प्रिजन है। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम खुद रुक रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डिसीजन ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है। और जब इंसान अपने डिसीजन का ओनर नहीं होता, तो वो कभी अपनी लाइफ का ओनर नहीं बन सकता। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ये सब सच है तो क्या इस सिस्टम से निकला जा सकता है? क्या कोई एस्केप है, या फिर तुम्हें इसी लूप में पूरी लाइफ स्पेंड करनी है? क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वो सिंपल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, पर अगर तुमने फॉलो कर लिया तो इस इनविजिबल जेल को तोड़ सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है तुम इसे तोड़ना चाहते हो या नहीं। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग सच जानने के बाद भी कुछ नहीं करते। वो बस बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है, और फिर वापस उसी लाइफ में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रुथ सुनना इजी है, पर ट्रुथ पर एक्ट करना मुश्किल। और एस्केप तो सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि एस्केप का मतलब होता है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ना। सबसे पहला क्रैक तुम्हें अपने ही दिमाग में बनाना पड़ेगा कि तुम जो अभी हो वो नेचुरल नहीं है, वो ट्रेंड वर्जन है। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम चेंज नहीं करते। इसलिए पहला स्टेप कोई एक्शन नहीं है, पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तुम स्क्रॉल करते हो और तुम्हें सडनली रियलाइज हो मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, वही मोमेंट पावरफुल है, क्योंकि पहली बार तुम सिस्टम को देख पा रहे हो। और जब तुम देख लेते हो तो तोड़ना पॉसिबल हो जाता है।
अब बात आती है वापस कंट्रोल लेने की, और यहाँ सबसे बड़ा वेपन है अटेंशन। जहाँ तुम्हारा अटेंशन जाता है वहाँ तुम्हारी लाइफ जाती है। अगर तुम्हारा अटेंशन रैंडम वीडियो, गॉसिप और डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है तो तुम्हारी लाइफ भी वैसे ही रैंडम हो जाएगी। इसलिए पहला रियल एक्शन है डिजिटल डिटॉक्स। ना ट्रेंड के लिए, ना शो ऑफ के लिए, प्योर सर्वाइवल के लिए तुम्हें अपने इन्वायरमेंट को हैक करना पड़ेगा। ऐप्स हटाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, फोन को टूल बनाओ, टॉय नहीं। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग हर सेकेंड स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है तब तक तुम डीप काम नहीं कर सकते, और बिना डीप काम के कोई भी इंसान एवरेज से ऊपर नहीं जा सकता। शुरुआत के दिन टफ होंगे, तुम बोर होगे, तुम्हें लगेगा कुछ मिसिंग है, तुम हर बार फोन उठाना चाहोगे, और यही टेस्ट है क्योंकि सिस्टम तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगा। पर अगर तुमने ये फेज क्रॉस कर लिया तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हारा दिमाग शांत हो रहा है, और जब दिमाग शांत होता है तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के बाद ही डिस्ट्रैक्शन आता है। अब नेक्स्ट लेवल आता है स्किल्स। सिस्टम तुम्हें बिजी रखता है ताकि तुम वैल्यूएबल ना बन पाओ, क्योंकि वैल्यूएबल इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर तुम एस्केप करना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज बिल्ड करनी पड़ेगी जो तुम्हें इंडिपेंडेंट बना सके। एक स्किल्स, हाई वैल्यू स्किल्स जो मार्केट में काम आए, जो तुम्हें पैसे ला के दे बिना किसी परमिशन के। कोडिंग, सेलिंग, कंटेंट एडिटिंग, कुछ भी, पर एक फोकस के साथ। क्योंकि जब तुम एक स्किल्स पर डीप काम करते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, तुम अपनी फ्रीडम बिल्ड कर रहे हो। और यहीं पे ज्यादा लोग फेल होते हैं। वो मल्टीपल चीज ट्राई करते हैं, थोड़े ये थोड़े वो, पर कुछ भी मास्टर नहीं करते, और बिना मास्टरी के कोई एस्केप नहीं होता। इसलिए चूज करो, कमिट करो और चिपक जाओ उसके साथ, चाहे बोरिंग लगे, चाहे स्लो लगे, क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा स्लो होती है। अब सबसे डेंजरस पार्ट जो सबसे कम लोग कर पाते हैं, आइसोलेशन। लोग इसे लोनली बोलते हैं, पर एक्चुअली ये एक फेज है जहां तुम अपने आप को रिबिल्ड करते हो। इस फेज में तुम कम लोगों से मिलते हो, कम बोलते हो, कम शेयर करते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस बाहर से हटकर अंदर आ चुका होता है। इसको कुछ लोग मोंक मूड बोलते हैं, पर नाम मैटर नहीं करता, स्टेट मैटर करती है। जहां तुम्हारी एनर्जी लीक नहीं होती, जहां तुम्हारा टाइम प्रोटेक्ट होता है, जहां तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो, और वही फेज तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब सोचो, अगर तुम 6 महीने के लिए ये सब कर लो, सिर्फ 6 महीने के लिए, नो डिस्ट्रैक्शन, डीप वर्क, स्किल बिल्डिंग, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, तो क्या होगा? तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा फोकस अलग होगा, तुम्हारी थिंकिंग अलग होगी, तुम्हारा वैल्यू अलग होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंट रियल होगा, फेक नहीं। फिर जब तुम वापस आओगे लोग नोटिस करेंगे, पर वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ रिजल्ट देखा। और यही पावर है जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ दिखाते हो। अब लास्ट बात, सिस्टम हमेशा रहेगा, डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, इजी ऑप्शन हमेशा रहेगा, पर फर्क सिर्फ एक चीज करेगी, तुम्हारा डिसीजन। तुम सिस्टम का पार्ट रहना चाहते हो या उसके बाहर निकलना चाहते हो। दोनों पॉसिबल है, पर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए चूज करो आज, अभी। या तो तुम वापस जाओगे उसी लाइफ में, या फिर तुम आज से अपना एस्केप स्टार्ट करोगे, स्लो, साइलेंट, पर रियल। मैं हूँ युवराज वेदांत, और याद रखना, जेल इनविजिबल हो सकती है, पर उसे तोड़ने के लिए हिम्मत विजिबल होना चाहिए। यू आर नॉट स्टक, यू आर प्रोग्राम्ड। ब्रेक द पैटर्न और स्टे कंट्रोल्ड।